नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का नया साल में नया जानकारी का साथ। भाइयों, कई सारा भाइयों ने हमें रिक्वेस्ट किया था कमेंट्स का द्वारा, सर हमने फौज से रिटायर हुआ है, सर हमने नौकरी से रिटायर हुआ है, हमारा पास कुछ बल्क अमाउंट है, उसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से ठीक रहेगा। और साथ साथ में कुछ नया लोग ऐसे हैं जो नया नया जॉब मिला है, उन्होंने छोटा छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से सही रहेगा, उन्होंने भी एडवाइस हमसे मांगा गया है कमेंट्स को द्वारा। भाइयों, आज इस वीडियो का द्वारा आप लोग अभी तक जो गलती करते आया वो गलती के बारे में भी बताऊंगा, और साथ साथ में हम जहाँ पर भी सही समझ के इन्वेस्टमेंट करते आया उन्होंने हमारा पैसे के ऊपर कितना कितना रिटर्न्स कमा रहा था और हमें उन्होंने कितना रिटर्न्स दे रहा था, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने के लिए कोशिश करूँगा। भाइयों, आखिर तक बने रहिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर अपना साथ वालों भाइयों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो में चलते हैं। भाइयों, सबसे पहली बात, हमारा पास जितना भी अमाउंट रहता है, जो कुछ भी छोटे में और मोटे में अमाउंट होता है, उसको हमेशा अपना इंडिया का इन्फ्लेशन का साथ में टैली करना पड़ता है, तभी अपना पैसा का क्या वैल्यू है पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मानिए आप 2019 में 1 लाख रुपये का था, आज का क्या वैल्यू है सभी लोगों को पता है। उसी का साथ साथ उस टाइम पे 1 किलो का चावल का क्या दाम था, आज का जो चावल का वैल्यू है 1 किलो का वो क्या दाम था, उसी का बराबर आपका भी पैसा बढ़ना चाहिए। उसी को इन्फ्लेशन बोला जाता है। उसका भी इंडिया का चार्ट आपको इस वीडियो में देख सकता है। देखिए भाइयों, यहाँ पे 2019 में अपना जो इंडिया का इन्फ्लेशन है, यहाँ पे आप देख सकता है 3.94% था, जो अपना 3.73% का अपना इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा था। उसी जगह पे ईयू का, यूएसए का देखने पर 1.63, 1.81 और वर्ल्ड वाइड देखने से 2.21 का इन्फ्लेशन था। उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड देखने से हमारा इन्फ्लेशन का डेटा परसेंटेज है वो ज़्यादा था। उसके बाद ये डेटा उसका जो बढ़ते बढ़ते आया, अभी अपना इन्फ्लेशन का डेटा 6.70 पे पहुंच चुका है। उसी जगह पर ईयू का 8.83, यूएसए का 8%, वर्ल्ड वाइड देखने से 7.97%। इसका मतलब आप समझ सकता है अपना इंडिया का बहुत ही सुधर चुका है। बाकी कंट्रियों से, बाकी वर्ल्ड वाइड कंट्रियों को देखने से यूएस से भी अच्छा अपना इन्फ्लेशन है, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है भाइयों, अपना पैसा भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। अब देखिए, हम जहाँ पर भी सेविंग करना चाहता है तो हमको ये दो ही जरिया दिखता था हमेशा, एक तो पोस्ट ऑफिसेस में, दूसरा बैंक्स में। और पोस्ट ऑफिसेस में ये सारा स्कीम्स दिया गया है। आप लोग अभी तक जो भी सेविंग्स का नाम से इन्वेस्टमेंट करते आता था, वहाँ पर आप एक बार ध्यान से देख सकता है 4.0 से लेके 8.3 तक का ही रिटर्न्स वहाँ पर मिलता था। उसी जगह पर बैंक्स में वगैरह, एफडीज में वगैरह जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करता है उसमें भी 3.0% से लेके 8.25% का ही उन्होंने रिटर्न्स देता था। ठीक है भाइयों, आप पूरा डेटा आप अपना वीडियो को पॉज करके कौन सा बैंक में कितना कितना रिटर्न्स सेविंग अकाउंट्स में और एफडीज में वगैरह रिटर्न्स दिया जा रहा, आप लोग यहाँ पे चार्ट में वगैरह टेबल्स में चेक कर सकता है। मुझे थोड़ा टाइम लगा ये डेटा पूरा कलेक्ट करके आपका सामने लेके आया हूँ। आप पॉज करके ये सारा डेटा चेक कर सकता है। और ऊपर से आप जहाँ भी अच्छा सेविंग स्कीम्स को ढूंढ के जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करता था उनका भी डेटा आपका सामने यहाँ पे देख सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.9, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है 8.5, इसी हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स है 8.6%, ये सबसे ज़्यादा है जितना भी स्कीम्स है उनमें। और उसी का साथ साथ सुकन्या समृद्धि भी यहाँ पे देख सकता है 7.6% का ही यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है भाइयों, अब हम आ चुका है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स को भी बाकी स्कीम्स को का साथ में हमने टैली करेंगे। अभी तक एक्चुअल में जहाँ पर भी हमने इन्वेस्टमेंट करते आया, बैंक्स हो, पोस्ट ऑफिसेस हो और इंश्योरेंस फंड्स में वगैरह, हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट समझ के इन्वेस्टमेंट करता था, उन्होंने भी सारा का सारा जाके शेयर मार्केट में
म्यूचुअल फंड्स का थ्रू, इंस्टीट्यूशनल का थ्रू इस तरफ से इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उनको कितना रिटर्न्स एग्रेसिवली मिलता है यहाँ पे देख सकता है। पिछले कुछ साल से मतलब 8-9 साल से यहाँ पे एक टेबल डेटा आपको दिया गया हूँ, यहाँ पे देख सकता है कितना एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे टेबल का आप दाहिने से बाएं तरफ पढ़ सकता है 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 तक का डेटा है टिल डेट का। ठीक है भाइयों, अब 16 से 17 तक का जो इन्वेस्ट करने वाला था म्यूचुअल फंड्स में, इसका 43,921 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पे। उसका बाद जो 17-18 में वो बढ़ के 67,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद 92,000 करोड़, उसके बाद 1 लाख करोड़, उसके बाद 96,000 करोड़, उसके बाद 1,24,000 करोड़, उसके बाद 1,55,000 करोड़, उसके बाद 1,07,000 करोड़। इनका जो नवंबर से लेके मार्च तक का डेटा अभी पूरा आया नहीं है, वो जब आएगा तो आपको 22-23 का भी डेटा क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब भाइयों म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करने वाला बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आ चुका है। ऑनलाइन का द्वारा अपना मोबाइल से हर चीज़ आजकल अवेलेबल है, आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकता है। SIP का थ्रू आप आराम से कर सकता है। बहुत सारा एप्लीकेशंस आ चुका है म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और साथ साथ हर बैंक भी ये म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट्स खोला जा रहा है। हर आम इंसान हर महीना छोटा छोटा अमाउंट हिस्सा को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का द्वारा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो ये म्यूचुअल फंड्स के लिए हर एक फंड के लिए एक एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है ये मार्केट का बारे में, हर एक शेयर्स का बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तभी इतना एग्रेसिवली रिटर्न्स मिलता है। लेकिन भाइयों आप लोग जितना भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहता है म्यूचुअल फंड्स का थ्रू, मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 50 साल तक भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तभी आपको जो कंपाउंडिंग का है उसका अजूबा देखने के मौका मिल सकता है। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पे देखिएगा कैटेगरी का नाम से जो दिया है इंडेक्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड फंड्स, इस तरफ से कई सारा फंड्स का नाम है। और दाहिने साइड में म्यूचुअल फंड्स का नेम करके दिख रहा है यहाँ पे UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी, ये UTI निप्पॉन, कैनरा, क्वांट, SBI, पराग परीक, ICICI प्रूडेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, ये सारा का सारा कंपनीज का नाम है। और उसका बगल में निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट इंडेक्स फंड, इस तरफ से जो फंड्स का नाम का साथ में जो आया है वो एक्चुअल में फंड का नाम है। ठीक है भाइयों, अभी तक इन्होंने कितना कितना रिटर्न्स दिया है इस टेबल में क्लियरली दिया हुआ है। इसमें आप दाहिने साइड में जो टेबल्स में आप देख सकता है 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का इस तरफ से दिखाया गया है। यहाँ पे जो पहले वाला UTI इंडेक्स फंड का नाम से जो दिया है वहाँ पे देखिएगा पहले 1 ईयर में आपको 20.3% का, 3 ईयर्स में 16.7% का, 5 ईयर्स में 15.8% है और 10 ईयर्स में 14% है। मतलब आपको एवरेज रिटर्न्स दिया है। ठीक है, 10 साल में 14% का हिसाब से आपको रिटर्न्स दिया गया है। उसी जगह पे आप टैली करके देख सकता है पोस्ट ऑफिसेस में, बैंक्स में कितना रिटर्न्स दिया था। आपने ऑलरेडी एक बार डेटा देख चुका था, 4% से लेके 8.5% का ही रिटर्न्स दिया हुआ है। इसका मतलब हमने जो भी पैसा वहाँ डाला था, उन्होंने ये जो म्यूचुअल फंड्स का थ्रू मार्केट में डाला था उन्होंने मिनिमम 14% से लेके मैक्सिमम 54% तक का उन्होंने रिटर्न्स कमा चुका है। लेकिन आपको आधा से भी कम रिटर्न्स दिया जा रहा है पोस्ट ऑफिसेस में, बैंक्स में। तभी तो वो जो कंपनी से जो जिसका भी थ्रू आप लोग इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो इतना बड़ा बड़ा कंपनीज बन चुका है। लेकिन जो भी लोग जिनका वजह से उन्होंने इतना बड़ा कंपनीज बनाया है उन लोग वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, गरीब का गरीबी। ठीक है भाइयों, अब ये म्यूचुअल फंड्स को कैसे कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकता है देखिएगा। किसी भी बैंक में आप जा सकता है, SBI, HDFC, कोटक, PNB, UTI एक इंस्टीट्यूशनल है जिसका जरिया आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस तरफ से कहीं सारा इंस्टीट्यूशनल्स है, एप्लीकेशंस है, उनका थ्रू आपने म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और
अच्छी तरीक़ा से अच्छा रिटर्न्स आपने कमा सकता है। और दूसरा एप्लीकेशंस बहुत सारा आ चुका है, पेटीएम, फ़ोनपे, उसके बाद ग्रो ऐप है और यूटीआई ऐप है, इस तरह से कहीं सारा एप्लीकेशंस आया है, उनका थ्रू भी आप लोग अप्लाई कर सकता है। और उसका साथ साथ में आप मिनिमम 5,000 से लेके 500 से लेके 1,00,000 तक का भी आप हर महीना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप करके जो दिया है, जो लार्ज कैप है 50,000 करोड़ से ऊपर जो कंपनी से उसको लार्ज कैप बोला जाता है, और उनमें जो रिटर्न्स भी धीरे मिलता है और रिस्क भी कम होता है। और मिड कैप है जो 5,000 से लेके 20,000 करोड़ का बीच में जो कंपनी से उसको मिड कैप कंपनी बोला जाता है, उसमें रिस्क और रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। और स्मॉल कैप कंपनी से जो कंपनी 5,000 करोड़ से नीचे वैल्यू है उसका, उस कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है, उसमें भी रिस्क और रिवार्ड ज़्यादा होता है। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पे देख सकता है आपको एक डेमो का तौर पर एक एसआईपी कैलकुलेटर खोल के आपको दिखा रहा हूँ किस तरफ से इसका रिटर्न्स मिलता है और कितना कंपाउंडिंग मिलता है। आप एक अंदाज़ा लगा सकता है इस कैलकुलेटर से। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकता है। अब देखिएगा भाइयों, महीना में आप 10,000 के हिसाब से 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 12% के हिसाब से कितना पैसा आपको मिल सकता है, एक बार यहाँ पे चेक कर सकता है। मान लीजिए आप 10 साल के लिए 10,000 के हिसाब से लगाया, तो उस टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है और 10 साल में आपका जो रिटर्न्स मिलता है 11.23 लाख का रिटर्न्स मिलता है। मतलब टोटल 23.23 लाख तक का रिटर्न्स मिलता है। अगर उसी जगह पे आप 20 साल के लिए 10,000 का हिसाब से जब आपने इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है इतना ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ जाता है, आप यहाँ पे देख सकता है। और हमने यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न्स है मिनिमम 12% का डाला हुआ है, लेकिन हमने जहाँ पे टेबल्स में डाला चेक किया था मिनिमम 14% रिटर्न्स पिछले 10 साल से दिया हुआ है हर एक म्यूचुअल फंड्स। ठीक है भाइयों, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में डालिएगा मिनिमम 14% का दिया हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकता है 10,000 20 साल के लिए जब डाला तो हमने सिर्फ 24 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन हमें फ़ायदा कितना हुआ 75.91 लाख का रिटर्न्स मिला है। ठीक है भाइयों, टोटल 1 करोड़ का पैसा आपका हाथ में आ गया। अगर आपने कोई नया बंदा नया जॉब में ज्वाइन किया, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप लोग म्यूचुअल फंड्स का थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना पैसा आपको रिटायर होते समय मिलता है उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलने का चांस है। लेकिन एक ही शर्त है, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है भाइयों, यहाँ पे एक अजूबा और देख सकते हैं आप 14% 2% भी बढ़ाएगा ना यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट में, एनुअल जो रिटर्न्स में यहाँ पे 1.32 करोड़ तक का आपको रिटर्न्स मिलने का चांस होता है, ये देख सकता है आपने। ठीक है भाइयों, और अब यहाँ देखेंगे हमने पिछले जब से अपना जो इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ तब से लेके अपना इंडिया कितना रिटर्न्स हमें दिया है, अपना इंडिया में ग्रोथ हुआ है। और उसी को जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ा मार्केट माना जाता है यूएसए मार्केट है, इन दोनों को एक बार साथ में कंपेयर करके देखेंगे कौन सा मार्केट कितना अच्छा सा रिटर्न्स दिया है, कितना ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, हम एक बार कंपेयर करके देखने से पता चलेगा और आपको एक अंदाजा आएगा हमने एक्चुअल में ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से कुछ रिटर्न्स मिलेगा है कि नहीं। ठीक है भाइयों, अब चलिए उस चार्ट में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना इंडेक्स का जो मार्केट है इंडिया का, उसको निफ्टी 50 बोला जाता है। इस मार्केट का एक चार्ट है, ये देख सकता है आपने। पिछले जब से 99 से ये मार्केट स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक का 2332% का रिटर्न्स हमारा मार्केट दिया है। ठीक है भाइयों, अब हमने यूएसए मार्केट को डाउ जोन्स बोला जाता है, उस मार्केट का साथ में अपना इंडिया का मार्केट को कंपेयर करके देखेंगे यूएसए मार्केट 99 से लेके अभी तक का कितना रिटर्न्स दिया है, अपना जो इंडिया का मार्केट है निफ्टी 50 कितना रिटर्न्स दिया है, ये दोनों को हमने कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पे देखिएगा इसका कंपाउंडिंग का अजूबा इतना तेज होता है और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा कौन उठाया, म्यूचुअल फंड्स ने, पोस्ट ऑफिसेस ने, बैंक्स ने उठाया, लेकिन आम आदमी किसी को भी वो फ़ायदा नहीं मिला। अब यहाँ पे देख सकता है जो रेड कलर में जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये रेड कलर वाला यूएसए मार्केट डाउ जोन्स का है और निफ्टी 50 मार्केट है, ये है ब्लू लाइन में जो दिख रहा है चार्ट है, इसका जो इंडिया का ग्राफ है। ठीक है भाइयों, अब यहाँ से
99 में अपना इंडियन मार्केट स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक का 2000% का अपना इंडियन मार्केट रिटर्न्स दिया है। उसी जगह पे डाउ जोन्स मार्केट 291% का ही सिर्फ रिटर्न्स दिया है। ठीक है भाइयों, इसका मतलब आप समझ सकता है अपना इंडियन मार्केट में कितना ग्रोथ है, कितना बढ़िया सा ग्रोथ मिल रहा है और अगले 10 साल तक भी आपको रिटर्न्स इसी तरह से मिलने का चांस 99% है। ठीक है भाइयों, अब जो भी लोग सोच सकता है अपना इंडियन मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना है, अभी तक जो रिटर्न्स हमें आ रहा है वो कितना सही है आप लोग इस डेटा से समझ सकता है। अब मैं जितना हो सकता है आप तक ये डेटा पहुंचाने के लिए कोशिश किया हूँ इस वीडियो का द्वारा। अगर ये जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरा एक वीडियो अगर चाहता है तो कमेंट्स डालिएगा, पूरा एक वीडियो बनाने के लिए आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर अपना साथ वाला भाइयों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरफ का और इन्फॉर्मेशन के लिए अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।